विषय पर चर्चा करने वाले हैं। 2 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे परिचय मैं खुद करवाऊँ तो बेहतर होगा कि वो खुद अपना परिचय कराएँगे। अब हम जो विषय है वो आज इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि उन्हानी जिला महेंद्रगढ़ में एक हादसा होता है, निजी स्कूल बस पलटती है और उसके बाद में क्या सिनेरियो बनता है, कौन उसके लिए दोषी है, क्या व्यवस्थाएँ हैं शिक्षा क्षेत्र में, क्या बदलाव की वाक़ई ज़रूरत है, क्या रेवाड़ी जिले में भी जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम क्या उतने प्रभावशाली साबित होंगे जितनी कि इस घटना की गंभीरता है को देखते हुए क्या जिसको बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, देश की धरोहर कहा जाता है, क्या वो आज सुरक्षित है? इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जी मैडम। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीषा है, मैं रेवाड़ी से। सर, जो ये महेंद्रगढ़ कहीं में जो ये घटना हुई है, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है और इसमें बहुत ही मासूम ने अपनी जान की गंवाई है। भगवान की दुर्गत आत्मा को शांति दे और उनके पेरेंट्स को भी इस सदमे से उभरने की उनको हिम्मत दे। और सर, जो कहीं ना कहीं जो ये बड़ी चूक लापरवाही जो बताई जा रही है, ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और 2 किलोमीटर पहले जैसा कि उसको रोका भी गया था बस को, उसके बावजूद भी जो है प्रिंसिपल ने उस पर एक्शन नहीं लिया, फिर दूसरा व्हीकल करा सकती थी। अगर ये हो जाता तो शायद ये घटना नहीं होती और अभी भी बहुत से बच्चों को ऑपरेशन की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है और बहुत से बच्चे अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। तो मैं मानती हूँ कि सर, अगर इस चीज़ पे पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान दें कि कुछ लोग अपने बच्चों को खुद से व्हीकल से भी छोड़ने जाते हैं, कुछ लोगों के बच्चे ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं, तो उसमें अगर वो थोड़ा समय का ध्यान दें कि भाई समय से बच्चों को थोड़ा सा घुमाया जाए, उनको प्रॉपरली टाइम से रेडी करके थोड़ा टाइम से पहुँचाया जाए, तो शायद ड्राइवर भी थोड़ा जल्दबाजी ना करे। और प्रशासन को इतना कहना चाहूँगी कि स्कूल बसों पे भी थोड़ा ध्यान दें कि कोई ड्राइवर ड्रिंक किए हुए तो नहीं है। और स्कूल मैनेजमेंट को भी कहना चाहूँगी कि वो भी अपने ड्राइवर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे कि भाई वो ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। तो सर, जो ये दुर्घटना घटना हुई है, भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके भी जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी थोड़ा सा ये रखना चाहिए कि भाई, जैसे मैं भी खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो उसमें ये रहे कि भाई जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को भी वो अपने प्राइवेट में ना डाल के गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ाएं। क्योंकि जब हम ये देखेंगे तो बदलाव होने की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि उन पर एक जुर्माना लगाया जाए कि भाई अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल दो तो आपको ये जुर्माना पे करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट स्कूल पहले के कंपैरिजन में जब हम पढ़ते थे तब से अब तक उनमें काफ़ी चेंज आया है और स्थिति काफ़ी अच्छी है। और जब से ये एक मतलब प्राइवेट स्कूल्स का जो बिजनेस बोल सकते हैं, इसमें जो एक आम आदमी होता है वो फीस पे करने के लिए सर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और एजुकेशन वही है, बस एक मतलब उनमें फैसिलिटीज खुल जाता है। तो सर, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सब चीज़ों को एक प्रॉपरली वे में करने की ज़रूरत है, इससे ये स्थिति को संभाला जा सकता है सर। तो क्या आप देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद से अब जो 2 तंत्र विकसित हो गए शिक्षा क्षेत्र में, एक प्राइवेट स्कूल है, एक जो सरकारी स्कूल है, तो क्या एजुकेशन में कहीं न कहीं कि दोनों में भेदभाव आपको दिखाई देता है? भेदभाव सर इतना है कि जैसे मान लो कि पेरेंट्स की इच्छाएं, मतलब जैसे बच्चे आगे निकलते हैं उनको एक अच्छी वे में प्रॉपरली एजुकेशन देने के लिए बस ये वे सिलेक्ट हुआ है, अदरवाइज एजुकेशन वही है। तो उनमें कुछ प्रभाव दिखाई देगा आपको कहीं आगे के भविष्य में कोई नया परिवर्तन देखने को मिलता है दोनों की एजुकेशन? देखो सर, एजुकेशन के मामले में तो पढ़ने वाला बच्चा गवर्नमेंट में भी पढ़ता है, वो भी अपर लेवल पे जा सकता है। मेन होता है हमें बच्चे को किस तरीके से फोकस करना है, हम उस पर किस तरीके से फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट उसका मतलब हमें प्रॉपर मतलब पेरेंट्स को प्रॉपर उसकी गाइडलाइंस करने की आवश्यकता है, ना कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शिक्षा वही है, एजुकेशन वही है। एक नई बात जो सामने आ रही है, अब स्कूलों के एडमिशन का भी समय चल रहा है, तो उस दौरान जो शिक्षा की जो किताबें हैं, प्राइवेट पब्लिशर्स की जो किताबें हैं या सरकारी जो स्कूल हैं उनमें एनसीईआरटी की किताबें हैं, तो दोनों की जो पढ़ाई है तो उनमें आर्थिक तौर पे जो जी, अभिभावक हैं उन पर प्रभाव पड़ता होगा। बहुत सर, बहुत। मेरे खुद के बच्चे हैं सर, 2 बेटे हैं मेरे, उन पे मतलब काफ़ी कॉस्टली बुक्स हैं। जो बुक्स गवर्नमेंट में
वो यहाँ पे 6th-7th की बुक्स ही काफ़ी मतलब आपको पड़ जाएगी 7-8 हज़ार तक। तो क्या माना तो आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, आर्थिक यदि स्थिति के हिसाब से देखा जाए, तो क्या ऐसे जो परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्हें कहा जा सकता है, तो क्या उनकी स्थिति पे भी कोई इसका प्रभाव? मतलब ये है कि पहले पैसा उठा लिया फिर बाद में पे करते रहेंगे, इस टाइप से भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो तो कर देगा, उसको तो टाइम टू टाइम कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो अदर फील्ड में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सर। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो उन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ में जो कदम उठाए गए, तो उन कदमों को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि ये जो सख्ती बरती जाए, 10 दिन का एक अभियान चलाया जाए, इनकी जो फिटनेस है वो देखी जाए, इनका जो इंश्योरेंस है वो देखा जाए, और जो व्हीकलों में जो कमी पेशी है वो दूर की कराई जाए। तो क्या मानते हैं आप, क्या स्थिति देख रहे हैं उस घटना के बाद में, कहीं बदलाव देख रहे हैं आप? तो बसेस पहले मैं देखती थी, मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे कंडक्टर कभी होता था कभी नहीं होता था। लेकिन तब के बाद में ये हादसा दुखद घटना जो भी हुई है उसके बाद से प्रॉपरली कंडक्टर भी है, कैमराज भी पहले भी बताए गए थे, अभी कुछ बसेस नई भी आई है तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो आपने एक वर्दी का भी आया है कि बावर्दी होंगे वो कंडक्टर का, तो देखे आपने जी जी बिल्कुल सर। बैच वगैरह होते हैं उनके? हाँ जी सर, स्कूल का बैच भी होता है और प्रॉपर ड्रेस में भी दिखाई दे रहे हैं अभी कंडक्टर भी ड्राइवर। तो मतलब ये माना जाए कुछ बदलाव हो रहा है। जी जी बिल्कुल बदलाव है। तो इसके अलावा अगर क्या सरकार को क्या सुझाव देंगे कि कोई और अन्य व्यवस्था जैसे की जाए ताकि ऐसे हादसे ना हो? सर व्यवस्था में तो जैसे कि जो ड्राइवर होता है, जो भी बस का ड्राइवर है वो अपने उसका जो फ्रंट शीशा होता है उसको उसकी फुल फैमिली की फ़ोटो हो तो शायद उसको वो माइंड वहाँ पे रहेगा कि मेरा भी एक परिवार है, मेरे साथ भी किसी के परिवार के बच्चे भविष्य में जो हमारे देश का बताए जाते हैं बच्चे हमारा भविष्य होते हैं, तो वो एक माइंड में उसके रहेगा, तो वो भविष्य में ऐसी लापरवाही करने से थोड़ा मतलब सोचेगा, बहुत सोचेगा कि ये भी किसी का परिवार है, क्योंकि सर बताया जा रहा है कि जैसे 8 घर बंद उनको ताला लग चुका है, तो सर ये बहुत ही अपने आप में निंदनीय घटना और बहुत ही हृदय विदारक घटना है, और शायद वो परिवार कभी दूर से इससे उभर नहीं पाएंगे ताउम्र जब तक वो जिएंगे। हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें एक बात सामने आई कि जो उन्हानी की जो घटना थी वो बेहद दुखद घटना है, और सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं, जो जो निजी स्कूलों की बसें थी उनको लेके जो एक ड्राइव चलाई गई, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए उससे अभिभावक भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर हम हमारे साथ एक दूसरे मेहमान भी हैं, और उनसे भी हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जैसे जी सर, जगमोहन जी, अभी कुछ दिन पहले एक उन्हानी में गांव के पास एक हादसा हुआ, निजी स्कूल की बस पलट गई, तो क्या देखते हैं कहाँ कमी पेशी कहाँ रह गई, क्यों ऐसी घटना? देखो जी, ये जो घटना हुई ये बहुत ही खतरनाक घटना थी, और मैं मानता हूँ पूरा हरियाणा या पूरा हिंदुस्तान जिन जिन लोगों ने भी वो घटना को देखा उनकी सबकी आत्मा अंदर तक हिली है, और बहुत भयानक घटना रही है, कारण कुछ भी रहा हो। 2024 चल रहा है, तो 1947 में देश आजाद हुआ, तो शिक्षा का क्षेत्र जो है, उस शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी बड़ी घटना, 6 बच्चों की जो डेथ हो जाना, क्या मानते हैं कहीं कहीं सुधार की जरूरत है? बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि अभी बात की जा रही है कि फिटनेस की, गाड़ियों की फिटनेस की बात की जा रही है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि गाड़ी की फिटनेस के साथ साथ जो ड्राइवर है उनकी फिटनेस का भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनको प्रॉपर योगा वगैरह या मेडिटेशन या एक्सरसाइज के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। स्कूल प्रशासन उनको मोटिवेट कर सकता है, और जब अगर कोई भी ड्राइवर इस तरीके से अपने फिटनेस को लेकर ज़्यादा जागरूक होता है तो उसको सम्मानित भी करना चाहिए। जैसे मैं समझता हूँ कि ओम का उच्चारण हो गया, ब्राह्मणी हो गया, योगा वगैरह करके वो अपने शरीर को, अपने मानसिक संतुलन को प्रॉपर रख सकता है, क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठना होता है, तो वो शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। शरीर का जैसे गाड़ी की मेंटेनेंस पर ध्यान रखा जाता है, इस तरीके शरीर की मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाए। दूसरा मैं समझता हूँ कि जैसे उन्होंने अल्कोहल का यूज किया गया था, तो अल्कोहल का ज़्यादा यूज करना या अल्कोहल यूज करना सबसे पहले तो दोनों गलत है। अल्कोहल पी के अगर कोई भी ड्राइव करता है तो वो दुर्घटना के जो चांसेस वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसकी ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो जाती है, और जब ब्रेन की ऑक्सीजन कम होती है तो हमारा ब्रेन एक हिसाब से इस तरीके की गलत एक्टिविटी कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे वो ड्राइवर होता है उसका जो सामने गिलास होता है, अगर उस गिलास पर उसकी फैमिली का पूरा फोटो लगाया जाए, तो वो जो ओवर स्पीड के ऊपर चला रहा है, रेस जो कर रहा है वहाँ पर रोड पे, जैसे रोड का मतलब ही होता है डरो,
उसका उल्टा होता है डरो, यानी कि हमें वहाँ पे सेफ्टी के साथ चलना है। अगर हम रोड के ऊपर बच्चों को बैठा के और वहाँ पे गाड़ी को रेस कराते हैं या गाड़ी को तेज़ चलाते हैं, तो उस जो स्पीड है उसके ऊपर भी एक लिमिट की जाए, यानी कि कितनी लिमिट, 50 या 55 या 60, मैक्सिमम 60, इससे ऊपर ना चलाएं। ये सभी को इस चीज़ के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। और दूसरा मेरा मानना ये है कि देखो प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूलों का एक टाइम होता है, रोड छोटे हैं, स्कूल के अंदर टाइम से पहुंचना होता है क्योंकि बच्चों की क्लास होती है, तो वो इस तरीके से देखा जाए कि उस समय को 5-10 मिनट पहले किया जाए। किसी स्कूल का अगर ऐसा, तो सारे स्कूल 7 बजे 8 बजे एक फिक्स पैटर्न में चल रहे हैं, तो वहाँ पे उनको 5-5, 10 मिनट का अगर एक गैप भी किया जाए तो रोड के ऊपर जो जाम है उससे भी बचा जा सकता है और इस तरीके की जो दुर्घटना भविष्य में ना हो उसके लिए बहुत कारगर ये साबित हो सकता है। क्या माना जाए कि अभिभावकों की भी कहीं न कहीं लापरवाही रही है? देखो जी, अभिभावक के बारे में मैं ये जानना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि बच्चों को एक तो टाइम से, अगर बच्चे सोएंगे तो सुबह टाइम से उठेंगे। अभी वो क्या हो रहा है कि जैसे बच्चों के ऊपर ना एजुकेशन का प्रेशर है, यानी कि मैं बात करूँ तो आज बच्चों के ऊपर एक तनाव है एजुकेशन को लेकर, मानसिक रूप से, तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए वो सुबह टाइम से उठ नहीं पाते हैं। तो अगर वो तनाव थोड़ा सा कम होता है तो उसमें उनकी नींद पूरी होकर वो टाइम से उठ के और टाइम से स्कूल पहुँचने के लिए तैयार एक ये भी देखने को आया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो जिद करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, इसलिए उनको मोबाइल दे दिया जाता है या टीवी देखने के लिए जो प्रेरित करते हैं माँ बाप, तो कहाँ तक आप मानते हैं कि देखो जी, मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा फ़ोन के संपर्क में रख रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, उसकी आंखों के लिए। क्योंकि बताया गया है कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन अगर हम उनको फ़ोन का सहारा देंगे तो इसका मतलब हम अपना जो बुढ़ापे का सहारा है उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। उससे बच्चे का जो मानसिक संतुलन है वो भी खराब होगा और इसके साथ साथ बच्चे को एक समय के हिसाब से जिस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए उसके हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, यानी कि 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास की पढ़ाई नहीं करानी चाहिए, इसी तरीके से उस बच्चे को फ़ोन नहीं देना चाहिए। और अगर उसको कभी गेम वगैरह तो उसका एक टाइम निर्धारित करें 10 से 15 मिनट का, इससे ज़्यादा फ़ोन ना यूज करें। सरकारी और जो गैर सरकारी स्कूल हैं उनमें एजुकेशन का एक बड़ा सिस्टम है, शिक्षा देने की जो पद्धति है उसमें दोनों में दिन रात का अंतर है। एक एनसीईआरटी की बुक इस्तेमाल करते हैं, दूसरी जो है प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा भी आया है कि आर्थिक बर्डन भी अभिभावक महसूस करते हैं, तो क्या मानते हैं कि इससे कई समाज में प्रभाव पड़ रहा होगा? बिल्कुल आपने सही कहा। आज जो सरकारी स्कूल हैं वो अच्छे स्कूल भी हैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि सरकार जब किसी को भी वहाँ पे अपॉइंट करती है, जॉब देती है, तो बहुत लाखों लोगों में से निकल के आते हैं, उनके पास पूरा टैलेंट है। लेकिन आज फिर भी हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या बहुत कम है, तो वहाँ कहीं ना कहीं टीचरों का मनोबल भी डाउन जाता है कि टीचर तो वहाँ पे है पढ़ाने के लिए लेकिन बच्चे नहीं है। तो यहाँ पे सरकार को एक कदम उठाना चाहिए कि मेरा जो सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है ऐसे, कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कम से कम वो तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर भेजने की शुरुआत करें, पहल करें, और ये एक बहुत अच्छा फैसला साबित हो सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि आज एक ना रेस लगी हुई है, हम एक भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं कि हर बच्चे को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि अगर सरकारी स्कूल के ऊपर ध्यान दिया जाए तो अच्छे से रिजल्ट आ सकते हैं, और ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूलों के अंदर अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी एजुकेशन है, लेकिन जो बच्चों की संख्या है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। महेंद्रगढ़ में जो घटना हुई उसके बाद तो सरकार की ओर से, चीफ सेक्रेटरी की ओर से एक ड्राइव चली गई, एक मुहिम चलाई गई कि निजी स्कूलों की जो वाहन है उनकी फिटनेस देखी जाए, उनकी लाइसेंस दी जाए, कोई वायलेशन तो नहीं हो रही ट्रैफिक रूल्स की, तो जो चालक प्रचालक हैं उनको वर्दी में रहना चाहिए। तो क्या मानना है कहीं बदलाव आया है इस घटना का, इस ड्राइव के बाद? तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ, जब कोई भी ड्राइवर गाड़ी को चलाता है तो इससे पहले उसको जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसका एक टेस्ट होता है, क्या वो उस गाड़ी को सही से चला पा रहा है। क्योंकि एक तो खेत में ट्रैक्टर चलाना, एक रोड के ऊपर बस चलाना, दोनों में अंतर है। खेत में ट्रैक्टर आप कैसे भी चला सकते हो, कोई वो हल मार है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रोड के ऊपर है तो रोड के ऊपर हमें आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी देख के चलना पड़ता है, और ट्रैफिक के जो रूल रेगुलेशन है उसका भी हमें पालन करना होता है। तो मैं मानता हूँ बीच बीच में ड्राइवरों का टेस्ट किया जाए कि वो जो गाड़ी को किस तरीके से चला रहे हैं, क्या उनका अभी कहीं होता क्या है कि बहुत से लोगों को जैसे गाड़ी चलानी सीखी है और उनके हाथ में गाड़ी दी जाती है, तो बच्चों का जो भविष्य ऐसे खराब ना किया जाए और उनकी पूरी ट्रेनिंग करा के और फिर उनको वहाँ पे ड्राइवर को बस हैंड ओवर करनी चाहिए। मतलब अब आपने एक निजी स्कूल संचालक ने सुसाइड कर लिया, तो क्या मानते हैं आर्थिक रूप से भी प्रेशर नहीं है क्या निजी स्कूल? देखो जी, मैं ऐसा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आज है ना कंपटीशन का युग है, कारण कुछ भी रहे हो, इसमें हम इस घटना से जोड़ के ना देखें, उसको हो सकता है उसका कोई फैमिली मैटर ना हो, उसके बारे में थोड़ी इतनी बोलते हैं। तो अगर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम की, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, तो क्या बदलाव की ज़रूरत है?
बदलाव की तो आवश्यकता है। और बताया गया है कि जब हमें भगवान ने हवा, पानी और खाना इन सबका बंदोबस्त वो करता है, तो इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा हमें एजुकेशन में सुधार की आवश्यकता है। हमारी जो आज एजुकेशन है वो ऐसी एजुकेशन दी जा रही है जो मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि काफ़ी जगह वो काम भी नहीं आती है। वो एजुकेशन भी हमारे ऊपर थोपी जा रही है। यानी जिस बच्चे में जिस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट है, जिस चीज़ के अंदर उसकी रुचि है, अगर उस रुचि को देख के उसको सब्जेक्ट चूज करने में या उसका जो फ्यूचर को बनाने में अगर मदद मिले तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं मानता हूँ 5-6 साल का 5वीं 6वीं क्लास में बच्चा होता है तो उसके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है ये लगभग माँ बाप को और टीचर को पता चल जाता है, जिसके ऊपर हमें फोकस करने की आवश्यकता है, उसके हुनर को समझने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, उसको लागू किया जाना है, तो क्या मानते हैं कि हरियाणा में जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो कितनी कारगर होगी? देखो जी, नई पॉलिसी क्या है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक बच्चे के ऊपर मैं मानता हूँ बताया गया है कि बच्चे जो है वो देश का भविष्य है, और उस भविष्य को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर हमें बीच बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को एक ऐसे मतलब कैंपेन चलाने की आवश्यकता है जिससे कि जो शिक्षा है वो हम अगर बोझ ना बन के वो हमारा शौक बन जाए। इस तरीके से हमें थोड़ा सा शिक्षा के अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, यानी गेम के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। आज हम देख रहे हैं कि जो गेम है बच्चे सब फोन में गेम खेल रहे हैं, जो ग्राउंड में गेम खेलनी चाहिए थी वो क्योंकि स्कूल के जो ग्राउंड में गायब हो चुके हैं। मैक्सिमम स्कूल ऐसे देखता हूँ जिनमें ग्राउंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब बच्चा इस तरीके से सिर्फ ओनली एजुकेशन के उसमें रहेगा और वो ग्राउंड में जाके खेलेगा नहीं, क्योंकि जब तो खेलेगा नहीं वो खुलेगा नहीं, उसका मानसिक और शारीरिक विकास तभी हो पाएगा जब इस तरीके से ग्राउंड पे भी ध्यान दिया जाए। जगमोहन जी, अब सबसे अंतिम हमारा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव होने वाला है, 25 मई को उसके लिए मतदान होगा और आगे नवंबर में विधानसभा का चुनाव होगा, तो कहाँ तक जो एजुकेशन फील्ड है, जो शिक्षा क्षेत्र है, वो कहाँ तक बदलाव आया है? इस क्षेत्र में क्या सुधार की और जरूरत है, क्या आप मानते हैं? बिल्कुल, देखो सरकार बहुत अच्छा ध्यान दे रही है एजुकेशन को लेके। अभी अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि सरकार कदम नहीं उठा रही है, सरकार कदम उठा रही है, लेकिन उन कदमों को लागू होने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा। क्योंकि जैसे हमारी शिक्षा पद्धति की मैं बात करूँ तो उसको चेंज करने में टाइम लग रहा है, और अभी जमाने के हिसाब से हमें शिक्षा पद्धति को चेंज करना पड़ेगा। सरकार को भी और ज़्यादा इसके अंदर यानी कि और आगे बढ़ के कदम उठाने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों की और जनता की भागीदारी अधिक होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं, जैसे कोई हेडमास्टर रिटायर होता है या कोई टीचर रिटायर होता है, तो गवर्नमेंट को उनको एक पूरा उनका एक संगठन बना के, उनका एक पैनल बना के इस तरीके से किया जाए कि और लोगों को और जागरूक किया जा सकता है कि हम अपनी एजुकेशन को और बेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो अनुभवी लोग हैं उनकी सलाह लेने की आवश्यकता है। तो सरकार की ओर से जो जैसे नानी का हादसा हुआ उसको वैसी याद शायद ना हो किसी घटना की, तो उसके लिए क्या और कोई सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सुझाव तो इसमें ये है कि लापरवाही का कारण कुछ भी हो सकता है, और आगे लापरवाही ना हो इसके लिए शासन को भी, प्रशासन को भी, और जो स्कूल मैनेजमेंट है उन सबको ये बात का पता होना चाहिए कि इस तरीके के भविष्य में कभी, क्योंकि हम एक छोटे से स्वार्थ के पीछे किसी के शरीर सेहत के साथ या किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि स्कूल प्रशासन को अगर नॉलेज मिल जाता है कि ये ड्राइवर गलत है या सही तरीके से गाड़ी नहीं चला रहा, तो वहाँ पर रोकथाम लगाने की आवश्यकता है। तो सरकार को जो इस मामले से सीख लेनी चाहिए और चिन्हित करना चाहिए, उन लोगों को खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी बने। देखो, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले राष्ट्र होता है, देश प्रथम होता है, तो इसमें सरकार के साथ साथ सभी यानी कि सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम हर चीज़ सरकार पे थोपेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ हमारी जिम्मेवारियाँ हैं, उन जिम्मेवारियों को हम भी समझें। धन्यवाद। अभी हमने दो जो शख्सियत थी उनके साथ में चर्चा की, उन्हानी के जो निजी बस स्कूल हादसा था उस हादसे को लेके कि शिक्षा क्षेत्र में क्या बदलाव की ज़रूरत है, कैसे हम देश के जिम्मेदार नागरिक हो सकते हैं, क्या जो है अभिभावक कदम उठाएं और सरकार जो है कहाँ तक इसके लिए कदम उठा सकती है, क्या सुझाव जो जनता की ओर से आए हैं कि अभिभावकों को भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, देश का भविष्य है, देश की धरोहर है बच्चे, मगर अभिभावकों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर हम अपनी धरोहर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो खिलवाड़ बहुत गंभीर होगा, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। और जो हम अच्छे नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक जो हम चाहते हैं कि देश को नवनिर्माण में उनकी अहम भूमिका होने वाली है, उनको सही माहौल मिले, उसके लिए हमें आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि देश का, प्रदेश का जो अभिभावक है वो आज ही जागरूक हो, समय पे अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल वाहनों में भेजे, स्कूल प्रबंधन ये सुनिश्चित करें कि कोई जो व्यक्ति है जिसकी उन्होंने
ऐसे वाहन पर नियुक्ति की हुई है वो व्यक्ति नशा ना करता हो या वो समय पर वाहन चलाए, निर्धारित गति में वाहन चलाए, जो यातायात नियमों की पालना करे, जो यातायात के लिए कानून बने हुए हैं उन कानूनों की वाहनों के रखरखाव के दौरान पालना की जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ा देश के प्रति भी एक द्रोही कहा जाएगा। आप देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर करती। मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर नए कार्यक्रम में आपके साथ फिर रूबरू हूँ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।